सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि कल मैंने आपको कहा था कि अगर मोमेंटम यहाँ ज़्यादा फास्ट आएगा तो कल के लो तक भी हम जा सकते हैं, जो कि हम गए। आज मॉर्निंग में मार्केट यहाँ खुला है और काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया है। 24,200 के पास पहुँच चुका है ऑलरेडी। तो देखते हैं अभी क्या मार्केट कैसे बिहेव करेगा। हालांकि ये बहुत बड़ी कैंडल है, इस पर एंट्री करने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर वी विल ट्राई कि ये रिट्रेस करे यहाँ तक, कल के हाई तक। मार्केट एक पुल बैक ले, यहाँ पे थोड़ा टेस्ट करे और फिर यहाँ से एंट्री का प्लान बना सकते हैं। तो जैसा भी होगा आपको अपडेट देते रहेंगे। आज मॉर्निंग में मार्केट खुला और पहली कैंडल ही बहुत बड़ी बन गई है। तो इतनी बड़ी कैंडल पे आप एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि अगर यहाँ पे कहीं आप एंट्री लेते हैं तो स्टॉप लॉस आपको बहुत बड़ा रखना पड़ेगा। तो इसलिए हम अभी वेट करेंगे कि मार्केट अभी पुल बैक करे, कल के हाई तक आए, एटलीस्ट 50% रिट्रेस तो करे मार्केट इस कैंडल का। 50% रिट्रेस करेगा इस कैंडल का तो हम यहाँ पे कहीं लॉन्ग पोजीशन का सोच सकते हैं। तो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मार्केट ने पहला मूव दे दिया मॉर्निंग में ही। उसके बाद कोई मूवमेंट खास हुई नहीं, मार्केट साइडवेज ही चल रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। और मैं वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा रिट्रेसमेंट होए और यहाँ पे कहीं हम अपनी पोजीशन बनाने की सोचेंगे। अगर मार्केट रिट्रेस नहीं करेगा तो फिर फ़ायदा नहीं है, तो रिस्क रहेगा ऊपर लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा रिट्रेस करे, नीचे आए, यहाँ पे कोई सिग्नल दिखाए बाइंग का, तो फिर हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अदरवाइज ये मार्केट साइडवेज ही रहेगा पूरा दिन, यहीं पे घूमता रह जाएगा। देखते हैं अगर ये जो रेंज बन रही है इस रेंज को ब्रेक करे मार्केट, यहाँ से ऊपर निकले, फिर ऊपर रेजिस्टेंस है, देखते हैं अब। या तो नीचे थोड़ा सा और आए, यहाँ से थोड़ी लिक्विडिटी ग्रैब करे, फिर यहाँ पे कोई बुलिश सिग्नल दिखाए तो यहाँ पे हम एंट्री बना सकते हैं। अभी तक फिलहाल कोई एंट्री बनी नहीं है हमारी मार्केट में, क्योंकि साइडवेज ही चल रहा है। मार्केट में एक ही मूव आया मॉर्निंग में, उसके बाद साइडवेज ही रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसीलिए मैं बाइंग साइड में इतना पॉजिटिव नहीं था। क्योंकि ये देखो यहाँ पे कैंडल तो बनाई थी, बट यहाँ पे मुझे ऑलरेडी मार्केट बहुत ट्रैवल कर चुके हैं ऊपर, तो कुछ रिट्रेसमेंट अभी हुआ नहीं है। अब जैसे कि मैंने अपने लेवल्स मार्क किए थे 24,150 पे, वहाँ तक मार्केट आ चुका है। तो लेट्स सी अगर यहाँ पे थोड़ा कोई पॉजिटिव साइन दिखाता मार्केट, तब हम यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख के यहाँ पे ट्रेड लेना शुरू करेंगे। अदरवाइज अगर ये इस लेवल को भी तोड़ जाता तो यहाँ से फिर हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। तो देखते हैं, अगर यहाँ पे अभी साइन शो तो कर रहा है थोड़ा रिट्रेसमेंट का। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार शिफ्ट करके देखते हैं। हम्म 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर ये कैंडल क्लोज कर देती है ऊपर, तो हम एक बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। हम अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। 44,100 का कॉल ऑप्शन देखते हैं। बाइंग 173 पे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सिर्फ 50 सेकंड रहेंगे इस कैंडल को क्लोज होने के लिए, और यहाँ पे मैंने लिमिट ऑर्डर लगा दिया 173 का। ऑर्डर देख सकते हैं 173 पे मैंने लगा रखा है, जो कि मुझे लग रहा है अब यहाँ से रिवर्सल आ सकता है मार्केट में, क्योंकि यहाँ तक रिट्रेस हो चुका है और यहाँ पे अब बाइंग प्रेशर बन सकता है। तो देखते हैं, हमारा ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। 175 प्राइस चल रहा है, मैंने लिमिट ऑर्डर लगा रखा है 173 पे। एग्जीक्यूट तो हो जाना चाहिए। वेट कर रहे हैं अभी। बुलिश सिग्नल दे चुका है शायद मार्केट। यहाँ पे हमें इसको 175 कर लेते हैं। इसको मॉडिफाई कर लेते हैं और 176 पे ही कर देते हैं। तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, देख सकते हैं 176 पे हमारी बाइंग प्राइस है। पोजीशन हमने क्रिएट कर दी है, एक लॉट के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं। इस कैंडल की क्लोजिंग पे हमने एक ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है कॉल साइड का। और एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। हाँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी यहाँ से देखो पुल बैक हुआ मार्केट। अब इस लेवल को टेस्ट किया है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिखाया है यहाँ पे। स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, जैसे कि मैंने कल भी बताया था आपको, स्टॉप लॉस ज़रूरी है। 155 से 150 तक का हम लगा लेते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है, टारगेट से ही पहले स्टॉप लॉस ज़रूरी है। तो 155 का हमने लगा लिया स्टॉप लॉस।
175 पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया था। मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार फिर से। सॉरी, 176 पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, 176 पे, और 155 का हमारा स्टॉप लॉस है। पोजीशन ओपन अभी हमारी देख सकते हैं आप, और यहाँ पे मुझे लग रहा है अब ये मार्केट 24,250 तक जाना चाहिए। बाकी मार्केट का कुछ कहा नहीं जा सकता, बस आपकी जो भी प्रोबेबिलिटी है उस पे मार्केट चलता है। प्रोबेबिलिटी पे हमेशा मार्केट चलता है, कभी भी कोई कंफर्मेशन पे नहीं चलता। ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है कि हाँ, यहाँ पे सपोर्ट लेके अब मार्केट ऊपर जा सकता है। तो देखते हैं अब कहाँ पे मार्केट जाता है। अदरवाइज़ हम स्टॉप लॉस लगा चुके हैं, तो कल हमने अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया था, और स्टॉप लॉस भी पार्ट ऑफ अ ट्रेडिंग है, तो अगर स्टॉप लॉस भी जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, कल फिर आ जाएंगे ट्रेड करने, डोंट वरी। गाइस हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैंने एक बाइंग का पोजीशन बनाया था, लॉन्ग पोजीशन बनाया था, बट मार्केट ने उसी अगली नेक्स्ट कैंडल में सारे लेवल तोड़ दिए, और किसी लेवल को भी रिस्पेक्ट नहीं किया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ स्टॉप लॉस की अहमियत बहुत ज़रूरी है। देखिए जैसे मेरा स्टॉप लॉस अभी जो कटा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 176 की बाइंग थी, और मेरा जो ऑर्डर एग्जीक्यूट जो सॉरी मेरा स्टॉप लॉस जो हिट हुआ है वो 154 पे। अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता तो अभी देख सकते हैं प्राइस ये 130 तक गया था, तो मतलब मेरा लॉस बहुत बड़ा हो जाता। और जो ट्रेडर कम कैपिटल से ट्रेड करते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए स्टॉप लॉस की अहमियत समझिए। यहाँ कहीं मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, तो उसके बाद मार्केट ने कोई लेवल रिस्पेक्ट नहीं किया, और देखिए कितनी लंबी कैंडल बना दी है। बुलिश साइन दिखा दिया है, सॉरी बियरिश साइन दिखा दिया मार्केट ने। मॉर्निंग में एक बुलिश कैंडल बनाई थी, सारे लेवल ब्रेक कर दिए उसके, और अब मार्केट नीचे आने का ट्राई कर रहा है। तो गाइस अब देखते हुए सीपीआर को ब्रेक कर दिया मार्केट ने। सीपीआर ब्रेक कर दिया, इट मीन्स अब सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, तो उसी को देखते हुए मैंने एक फुट की पोजीशन बनाई है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है, तो देखते हैं कहाँ जाता है वो। आपको मैं ऑर्डर दिखा दूँ, यहाँ पे मैंने 24,050 की एक पुट खरीदी है 165 के प्राइस पे, और पोजीशन देख सकते हैं आप। पुट मैंने परचेज करी है अभी, और इस पे मेरा स्टॉप लॉस 153 का है, सॉरी 152 का मेरा स्टॉप लॉस है, और अभी 168 169 चल रहा है। इस ट्रेड के पीछे लॉजिक ये है कि भाई सीपीआर जब पूरा ही ब्रेक कर जाए मार्केट, तो तब एक बहुत बढ़िया सिग्नल होता है कि मार्केट अब सेलिंग प्रेशर में आ चुका है। क्योंकि सीपीआर अगर ब्रेक हो गया तो इट मीन्स सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है, बट स्टिल आप कुछ कह नहीं सकते मार्केट में। इसीलिए स्टॉप लॉस ज़रूरी है, और अगर ये स्टॉप लॉस गया तो आज का हमारा दिन खत्म, ट्रेडिंग सेशन खत्म, यहीं पे खत्म कर देंगे। ठीक है, तो 165 पे हमने एग्जीक्यूट कर दिया था अपना ऑर्डर। 167 160 चल रहा अभी, तो होप करते हैं कि अब ये वाला स्टॉप लॉस ना जाए, और अगर चला गया तो कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। जो स्टॉप लॉस है वो पार्ट है ट्रेडिंग का, तो उससे घबराना नहीं है। रिस्क लेंगे तभी आप ट्रेड कर पाएंगे, बट हाँ वो रिस्क ऐसा होना चाहिए कि भाई आप बिना देखे सोचे समझे कोई ट्रेड ना लें। मेरा लॉजिक मैं आपको बता चुका हूँ। पहला वाला जो लॉजिक था वो ये था 50% रिट्रेसमेंट ऑफ फर्स्ट कैंडल का 50% रिट्रेस आया था। उसके बाद 5 मिनट की कैंडल पे मैंने देखा था कि यहाँ पे एक बाइंग मैंने यहाँ परचेज की है, एक कॉल जो मैंने ली थी यहाँ पे। थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट दिखाया था, बट उसके बाद जो अगली कैंडल बनी उसके बाद देखा सेलिंग प्रेशर कितना आ गया। यहाँ पे सीपीआर ब्रेक हो गया, यहाँ कहीं मैंने अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है 165 पे। तो अब देखते हैं मार्केट क्या बिहेव करता है। तो गाइस एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे सीपीआर ब्रेक हो चुका है। सीपीआर ब्रेक होने के बाद हमने एक पुट साइड में पोजीशन बनाई थी, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था 165 पे, और अभी करंट प्राइस 178 चल रहा है, और ऑलमोस्ट हमें 800-900 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है। बट एक जो स्टॉप लॉस लगा था उसका हमारा आप लॉस देख सकते हैं 1413 रुपीज़ का। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट यहाँ तक आना चाहिए, कैमरेला पॉइंट तक। तो देखते हैं कहाँ तक आता है मार्केट। ये प्रीवियस डे लो है, और अगर इसको ब्रेक हो गया तो ये नेक्स्ट लेवल ये आएगा। 24,000 एक न्यूमेरिकल नंबर है जिस पे फोकस रहेगा। 24,000 एक ऐसा लेवल है जहाँ पे बहुत सारी पोजीशंस बनी होती हैं, तो वहाँ पे आके भी सपोर्ट दिखा सकता है थोड़ा सा। और अगर कल का लो ब्रेक हो जाता है कैंडल के थ्रू, बॉडी के थ्रू, विक के थ्रू नहीं, बॉडी के थ्रू अगर ब्रेक होता है, तो नेक्स्ट लेवल ये है 23,977, यहाँ तक आ सकता है मार्केट। और अभी करंटली आप देख सकते हैं 180 के आसपास हमारा प्रीमियम सॉरी कॉल का प्राइस चल रहा है। 165 पे हमने ये परचेजिंग करी थी। कैंडल क्लोज होने में 1.5 मिनट बचा है,
और अगर ये 1.5 मिनट बेरिश ही रहा, तो मुझे लगता है ये नीचे आना चाहिए। तो ऑलमोस्ट हम ब्रेक इवन पे हैं। आज जो हमारा लॉस हुआ था, वो सारा रिकवर हो चुका है ऑलमोस्ट। तो कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट भी बना के निकलें, क्योंकि लॉसेस देखना किसी को भी पसंद नहीं है। बट हाँ, ये नहीं है कि अगर मेरा अगर स्टॉप लॉस गया है, तो मैंने एकदम रिवर्स नहीं ले लिया पोज़ीशन। मेरा व्यू जो था, वो बाइंग का ही था, लॉन्ग करने का ही था। बट मार्केट ने यहाँ पे कोई रिस्पेक्ट दिखाई नहीं और ये बहुत बड़ा बेयरिश सिग्नल है। इसको देख के नहीं मैंने ये पोज़ीशन बनाई। मैंने जो हमारा सीपीआर सेटअप है ना, उसको देख के मैंने ये पोज़ीशन बनाई है। सीपीआर ब्रेक हुआ है, वो भी बॉडी के थ्रू ब्रेक हुआ है। तो यहाँ कहीं मैंने पोज़ीशन बनाई थी, जब थोड़ा-सा रिट्रेस किया था मार्केट ने, यहाँ पे मैंने कहीं पोज़ीशन बनाई है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये प्रीवियस डे का लो भी ब्रेक करेगा और इस वाले पॉइंट तक आना चाहिए, यहाँ पे हम अपना प्रॉफ़िट बुक कर लेंगे। तो गाइज़, जैसे कि मैंने आपको बोला था, हम सीपीआर पे हमने एक ट्रेड लिया था पुट का। हालाँकि मार्केट अभी भी सीपीआर ब्रेक नहीं कर रहा है, बट हमारा स्टॉप लॉस ले चुका है। तो आज हमारा जो लॉस है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। 2700 का हमारा लॉस, 2800 लगा लीजिए आप। 2800 का हमारा लॉस हो चुका है। तो आज का हमारा ट्रेडिंग सेशन यहीं क्लोज़ होता है। हालाँकि आप फिर भी देखें कि सीपीआर अभी ब्रेक नहीं कर रहा। मेरा लॉजिक यही था कि अगर सीपीआर ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पे हम एक पोज़ीशन बना सकते थे, बट स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया है। हालाँकि अभी भी देखिए, आप ब्रेक नहीं किया अभी तक, और इसके बावजूद भी यहाँ से नीचे आने की कोशिश करेगा अभी मार्केट। बट अब आज के लिए हम शायद इतना ही काफ़ी है हमारे लिए।